मैं हूं सतीश ठाकुर, आपके अपने यूट्यूब चैनल किसान देश की जान में। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे प्याज मंडी भाव समीक्षा। अगले हफ्ते तेजी या मंदी, इससे एक गणित लग जाएगा दोस्तों कि आने वाले दिनों में मतलब सोमवार से लेकर वापस जो हफ्ता स्टार्ट होता है उसमें हमारा भाव ऊपर जाएगा या नीचा जाएगा। तो दोस्तों चलिए हम शुरू करते हैं। इस हफ्ते प्याज के दाम ज्यादातर दोस्तों स्थिर और थोड़े दबाव में रहे, लेकिन अब सावन खत्म हो चुका है, खपत बढ़ने लगी है और मौसम का असर भी देखने को मिल रहा है। तो बड़ा सवाल यहाँ है कि आगे तेजी रहेगी अगले हफ्ते में या मंदी रहेगी। तो आज की इस साप्ताहिक की रिपोर्ट में हम यही विश्लेषण निकालेंगे दोस्तों कि आगे भाव कैसा रह सकता है। तो चर्चा करते हैं दोस्तों, मंडी भाव कहाँ रहे, आवक की स्थिति क्या रही, पूरे हफ्ते का ट्रेड कैसा रहा और आगे हफ्ते में संभावना क्या है। तो आइए शुरू करते हैं मंडी भाव। तो इस हफ्ते प्याज का औसतन भाव थोड़ा नीचे आया और नासिक लासनगांव मंडी में प्याज 15 से 21 रुपए किलो तक बिका दोस्तों। महाराष्ट्र की बाकी मंडियों में 13 से 19 रुपए तक भाव रहा। मध्य प्रदेश की मंडियों में 11 से 17 रुपए किलो तक का भाव देखने को मिला। और उत्तर भारत की बात करें तो यूपी वगैरह में प्याज 17 से 24 रुपए किलो तक दिखाई दिया। पिछले हफ्ते की तुलना में औसतन भाव में लगभग 1 रुपए की गिरावट देखने को मिली, यानी बाजार हफ्ते दबाव में रहा और किसान को भाव में खास राहत नहीं मिली। अगर पिछले साल की इसी समय की तुलना करें तो भाव इस बार लगभग 15 से 20% नीचे है, यानी किसानों को अभी उन्नत फायदा नहीं मिला है जितना उनको मिलना चाहिए। क्योंकि दोस्तों लेकिन अच्छी बात यह है कि स्थिरता बनी हुई है और भाव बहुत नीचे नहीं गिरे हैं। मान लो 10, 8 रुपए, 7 रुपए तक नहीं गया है। आवक की स्थिति 1 मिनट तक रहेगी। मंडियों में लाल प्याज की आवक सामान्य रही, हरी प्याज की थोड़ी आवक जरूर हुई, लेकिन उसका असर बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिला। हरी प्याज का भाव लगभग 17 से 24 रुपए किलो के आसपास बिका। बारिश और मंडियों की छुट्टियों के कारण कई दिनों से आवक कमजोर रही, लेकिन कुल मिलाकर मंडी बराबर लेवल में बनी रही। इसी वजह से दामों में बड़ी उछाल नहीं देखने को मिली। किसान भाइयों ध्यान देने वाली बात है कि सभी स्टॉकिस्ट भी इंतजार में है, मतलब जितना स्टॉक लोगों ने कर रखा है वह भी भाव के इंतजार में है कि कैसे भाव आएगा और कब हम प्याज को लाएंगे। अगर वो पूरी मात्रा में प्याज बाहर लाते हैं तो भाव वापस नीचे जाने की संभावना है 8 से 10 रुपए किलो। बाकी ये ऐसा लगता नहीं है कि स्टॉकिस्ट लोग वापस पूरा प्याज बाहर निकालेंगे। ज्यादा प्याज इसलिए स्टॉक नहीं कर रहे हैं क्योंकि दोस्तों उनको पता है कि आगे कुछ भाव में उछाल आएगा तो थोड़ा ज्यादा फायदा मिल जाएगा। अचानक आवक बढ़ गई तो भाव दब सकते हैं, लेकिन अभी हालात ऐसा लगता नहीं है। हफ्ते का ट्रेड कुछ इस तरह रहा दोस्तों। हफ्ते की शुरुआत में भाव स्थिर रहे, बीच हफ्ते बारिश के कारण सप्लाई थोड़ी गड़बड़ाई थी तो हल्की तेजी भी आई, लेकिन हफ्ते के आखिरी में बाजार फिर शांत हो गया। निर्यात में कोई अच्छी खबर नहीं निकल कर आई, खासतौर पर बांग्लादेश की जो आस लगा रखी थी किसान भाइयों ने उसमें से कोई भी अच्छी खबर नहीं आई। उसके कारण भी भाव वही बना रहा और फिर घरेलू खपत में ही प्याज जाने लग गया। अगर हम ग्राफ देखें तो इस हफ्ते के औसत भाव 1-2 रुपए ऊपर नीचे ही चलता रहा। इससे साफ जाहिर है कि बाजार इस समय बंद वेट एंड वॉच मोड में चला गया था। अगले हफ्ते की संभावनाएं देखते हैं तो सावन खत्म हो गया है जिससे घरेलू प्याज खपत बढ़ने वाली है। बारिश का असर जारी रहा तो मंडियों में आवक पर दबाव बना रहेगा और छुट्टियां का असर अब खत्म हो गया है क्योंकि अब तक छुट्टियां चल रही थी। मंडियां एक दिन बंद रहे, एक दिन चालू रहती थी, उससे थोड़ा कारोबार सामान्य नहीं चल पाया था। बाकी अब छुट्टियां खत्म हो गई है दोस्तों तो कारोबार एकदम फ्री होकर चलेगा। व्यापारी भी आराम से अपना माल लोडिंग करके बाहर पहुंचा सकेंगे। अब इन सब कारणों से अगले हफ्ते प्याज के दामों में तकरीबन 3 रुपए किलो की तेजी देखने को मिल सकती है। हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें सारा विश्लेषण भी निकालते हैं पीछे का, छुट्टियों का देखें, ये देखें और सावन का मार देखें, बारिश की मार देखें, तो अब जाकर लग रहा है कि अगर बाजार सीधा चलता है तो हमको 3 रुपए की तेजी का अनुभव सोमवार से लग रहा है। अब ये सोमवार से पूरे हफ्ते में मिलता है या नहीं मिलता है ये तो देखने वाली बात होगी। बाकी अगला विश्लेषण यही बोल रहा है कि आगे जाकर भाव थोड़ा सा
बढ़ सकता है। अगर सरकार की ओर से निर्यात को लेकर कोई राहत भरी खबर मिल जाती है, सरकार से अगर कोई खबर मिलती है तो थोड़ा सा फर्क भाव में देखने को एकदम तेजी से मिलेगा। बांग्लादेश बॉर्डर से अगर कोई खबर आती है तो भी भाव में मजबूती देखने को मिल सकती है, बाकी ऐसा लग नहीं रहा है। दूसरी तरफ अगर बारिश अचानक थम गई और आवक तेज हो गई तो ये संभावना तेजी से थोड़ी कमजोर भी हो सकती है। यह हमारा अनुमान है, आप अपने विवेक से काम करना दोस्तों, क्योंकि ये हमारा पर्सनल सर्च है और रिसर्च होता है। इस पे आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। पिछले हफ्ते की तुलना में औसतन भाव में लगभग 1 रुपए की गिरावट देखने को मिली, यानी बाजार हफ्ते दबाव में रहा और किसान को भाव में खास राहत नहीं मिली। अगर पिछले साल की इसी समय की तुलना करें तो भाव इस बार लगभग 15 से 20% नीचे है, यानी किसानों को अभी उन्नत फायदा नहीं मिला है जितना उनको मिलना चाहिए। क्योंकि दोस्तों लेकिन अच्छी बात यह है कि स्थिरता बनी हुई है और भाव बहुत नीचे नहीं गिरे हैं। मान लो 10, 8 रुपए, 7 रुपए तक नहीं गया है। आवक की स्थिति 1 मिनट तक रहेगी। मंडियों में लाल प्याज की आवक सामान्य रही, हरी प्याज की थोड़ी आवक जरूर हुई, लेकिन उसका असर बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिला। हरी प्याज का भाव लगभग 17 से 24 रुपए किलो के आसपास बिका। बारिश और मंडियों की छुट्टियों के कारण कई दिनों से आवक कमजोर रही, लेकिन कुल मिलाकर मंडी बराबर लेवल में बनी रही। इसी वजह से दामों में बड़ी उछाल नहीं देखने को मिली। किसान भाइयों ध्यान देने वाली बात है कि सभी स्टॉकिस्ट भी इंतजार में है, मतलब जितना स्टॉक लोगों ने कर रखा है वह भी भाव के इंतजार में है कि कैसे भाव आएगा और कब हम प्याज को लाएंगे। अगर वो पूरी मात्रा में प्याज बाहर लाते हैं तो भाव वापस नीचे जाने की संभावना है 8 से 10 रुपए किलो। बाकी ये ऐसा लगता नहीं है कि स्टॉकिस्ट लोग वापस पूरा प्याज बाहर तो दोस्तों ये इस हफ्ते की समीक्षा थी जो हमने मतलब जानकारी निकाली कि आगे भाव कैसा रहेगा क्या नहीं रहेगा। अभी भाव हल्के दबाव में है, लेकिन अगले हफ्ते लगभग 3 रुपए की तेजी दिखाई दे रही है और संभावना भी जताई जा रही है। अगले आपको यह अगर रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट में जरूर समझाना, बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं हर हफ्ते मंडी भाव की तुलना पिछले साल से भी करूं तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और मंडी भाव की ताजा खबरों के लिए मुझसे चैनल से जुड़े रहिएगा दोस्तों, क्योंकि आपका प्यार ही मेरे लिए हौसला रहता है और मैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश करता हूँ। और क्या है कि थोड़ा बोलने में भी हिचकिचाते हैं क्योंकि मैं नया हूँ अभी दोस्तों, कुछ थोड़ा बोलने का टेक्निक वगैरह तो है नहीं यूट्यूबरों जैसी। मैं फिर भी एक किसानों के लिए हित में उतरा हूँ। तो आगे जय श्री राम।